थानेसर विधानसभा से सर्वजातीय छत्तीस बिरादरी के उम्मीदवार कृष्ण बजाज ने चुनावी जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। बजाज ने थानेसर शहर के वार्ड 4 गांधीनगर समेत कई क्षेत्रों में चुनावी दौरा किया, लोगों से मुलाकात कर जनता की समस्याओं को सुना और उन्हें समाधान का आश्वासन दिया। आपको बता दें, कृष्ण बजाज बीते 45 वर्षों से थानेसर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की आवाज़ हैं। लोगों के सुख दुख में वे हर दम खड़े होने वाले नेता हैं। यही कारण है कि कृष्ण बजाज का हर जगह जोरदार स्वागत हो रहा है। बजाज बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। अब एक बार फिर जनता की मांग पर बजाज निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। यहां बजाज का मुकाबला पूर्व मंत्री अशोक कुमार अरोड़ा और राज्य मंत्री सुभाष सुधा से है। अपने चुनावी जनसंपर्क के दौरान कृष्ण बजाज ने जनता से वादा किया कि वे पूरी ईमानदारी और मेहनत से जनता की आवाज़ बनेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करना, युवाओं को रोजगार देना उनकी प्राथमिकता होगी। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने अपने अपने अंदाज में बजाज का स्वागत किया। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारे बच्चे जो खाली हैं इस टाइम, हमारे पति हैं, बच्चे हैं, इस टाइम खाली है। रोजगार नहीं उनके पास, तो वो क्या कर रहे हैं, नशे पत्ते भी फंस रहे हैं। तो मैं ये आपसे यही विनती करना चाहूँ, जो भी हमारा नेता हो, सबसे पहले तो ये बंद करवाओ। बहुत बढ़िया। घरों में काम करके अपना गुजारा कर रहे हैं। घरों में क्या है, 500 रुपए के सिवा और कुछ नहीं देती, 2 घंटे भी लगवा दे। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी भी हमारे लिए भी कोई रोजगार दो, जो भी कोई हमारा नेता बने तो हमारा रोजगार दो। और एक बात और कहना चाहूंगी मैं यहाँ के लिए, अभी जो सुना के बारे में बात कर रहे थे, हमारे कितने घरों पे लोन पास हुए हैं, सरकार ने दिए, वो पर लेता तो दे रहा था। तो यहाँ उसने क्या बात बोल दी है, कहने लगा भाई यहाँ अभी तो रजिस्ट्री नहीं है, वो सारा लोन गप कर गया, कि वो घर से नहीं रहता। ये मुद्दा में ना बोलना, मेरा मत बोलो। पूरी गांधीनगर, कीर्तिनगर आटी चोटी का जोर लगाएंगे और आप लोग बनाएंगे कि पीएस के हाथ मजबूत करेंगे, तो सारे काम जी को इस बार विधायक बनाकर भेजोगे, हमारे बड़े भाई कृष्ण बजाज जी कहेंगे। भारत माता की जय। अब मेरी छोटी बहन ना माया कुछ बोल रही थी, उससे पहले सोन सिंह ने और जितने भी बड़े बड़े रोजगार आते थे ना, वो जितने और दूसरे नेता होते थे बड़े बड़े, अपने इलाकों में ले जाते थे। हेलो, हमारे कुरुक्षेत्र में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, जिससे हमारे बच्चे जितने भी हैं कुरुक्षेत्र के, दूसरे शहरों में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? दूसरे शहरों में नौकरी करने जा रहे हैं। कोई भी अपने भाई राजेश होरा जी से गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट वो बोले, फिर हमारे विपिन भाई अचर सिंह जी कृपया आइए। तो आइए हम बजाज जी का अतः दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, तो यहाँ पहुँचने पर उनका तालियां बजाकर हम स्वागत करते हैं। तो शहर के पुराने जाने माने एक नेता है, क्योंकि दिलों में वो नेता है, तो इसलिए इन्हीं का साथ दे। सभी से रिक्वेस्ट है कि इनका साथ देते हुए और इनको कामयाबी देते हुए इस शहर के बदलाव को देखें। जय हिंद। भाई विजय जी, जय श्री राम। कहाँ के हमारे युवा बजरंगी साथी, हमारे भाई श्री कृष्ण बजाज जी पिछले 45 वर्षों से लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। कोई आदमी एक भी इनके ऊपर किसी प्रकार का, कोई पैसों को लेन देन का, भ्रष्टाचार का, किसी प्रकार का लांछन नहीं लगा सकता। आपके वोट की कीमत बहुत है। मेरा आपसे निवेदन है, आपने सबको बार बार परख लिया, वो उन्हें गिन ले रहे हैं। कभी इनके यहाँ कोई शहर के बड़े बड़े अमीर पूंजीपति, होटलों के मालिक, करोड़ों के मालिक नहीं आते, आप सबके लिए खुले हैं। मैं आपको ये वादा दिलाता हूँ कि किसी प्रकार का हम आपको झूठा वादा नहीं करेंगे कि हम आपको चुनाव के बाद ये दिलाएंगे, चुनाव के बाद नौकरी दिलाएंगे, लेकिन इतना वादा जरूर करूंगा कि भाई श्री कृष्ण बजाज जी के यहाँ कोई निवेदन है कि भाई श्री कृष्ण बजाज जी आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। हमारे भाई विपिन धीमान जी 2 मिनट के लिए आएंगे और फिर मैं बजाज साहब से भी निवेदन करूंगा। हेलो, यहाँ पर बैठे सभी सम्मानित बुजुर्ग, मातृशक्ति और नौजवान साथी, सभी को विपिन दीवान की तरफ से नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनाव का मौसम आ रहा है और अपने बड़े भाई कृष्ण बजाज इस टाइम मैदान में हैं। सरकारें पहले यहाँ पे आ चुकी है, आपने सब देखा है।
बीजेपी की सरकार थी यहाँ पे अभी, तो उन्होंने आपके लिए क्या किया अभी तक यहाँ पे? पता ही नहीं कुछ किया तो यहाँ पे कोई रोजगार बनाया दिया आपने को? कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल, कोई फैक्ट्री कुछ लगाया क्या यहाँ पे अभी तक? हाँ जी, कोई रोजगार नहीं हमारे नौजवानों के पास, सब खाली फिर यहाँ पे सिर्फ क्या नहीं दिया थाली भी तो आती आटा दे थाली मांगने वास्ते मांगो और क्या दिया हमारे को। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो बात, मगर नहीं सही करे बताओ ठीक बात आपकी, मैं मान गया, सच्चाई कह रहे हो आपकी बात। ये बुजुर्ग हैं, ये बैठे मेरे कान में गुनगुना रहे थे, बजाज साहब अपने गणे दिन हो गए यहाँ धक्के खाते। मैं धक्के नहीं खा रहा, मेरे को मजा आता है आप लोगों के अंदर आने का। धक्के वो खाया करता है जिसको वहां से कुछ मिलता ना हो। माया एक मिनट, मुझे यहाँ से ना बहुत प्यार मिलता है लोगों से। माया तूने मेरा ना एक जो सबसे बड़ा आपके लिए इस इलाके में कमी है जो होना चाहिए, वो मेरे मुंह का मुद्दा तूने छीन लिया। क्योंकि मैं सिर्फ बोलने इस बात के ऊपर आया था, आप जिस इस सारे इलाके में बैठे ना बेटे, सारे इस इलाके के अंदर रजिस्ट्री नहीं हो रही, उसका कारण आपको मालूम है? किसी को मालूम है रजिस्ट्री क्यों नहीं होती? क्योंकि ये सारी जगह मुश्तरका खाते की है। मुश्तरका खाता कहाँ का है? बिशनगढ़ का है। आप एक मिनट सुन तो लो, मैं आप ही आपसे बोल रहा हूँ। पहले तो मेरी छोटी बहन ने मेरा मुंह से खींच लिया नहीं, एक्चुअल क्या है तो माया, जहाँ आप एक मिनट बात, जहाँ भी आप आओ ना, आपको वहाँ की ना कमियों का पता होना चाहिए। आपके साथ रोजगार की हर एक कोई बात करेगा, रोटी की हर एक कोई बात करेगा, शिक्षा की करेगा, परंतु जो आपकी अपनी संपत्ति है इसके बारे में कभी कोई बात नहीं करेगा। मैं आपकी नॉलेज के लिए एक आपको और बतला दूं, अगर प्राइवेट जगह पे 14 साल से ऊपर हो जाए, और ये सारी प्राइवेट लैंड है, उसमें एडवर्स पोजेशन के अंदर आप सब मालिक हो, उसके लिए आपको सब पे कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप 2 या 2.5 लाख की बात करते हो, आपके यहाँ पे 40-40, 50-50 गज के प्लॉट हैं, 60-60 गज के प्लॉट हैं। पहले तो यहाँ पे आप ना 200 या 300, 400 रुपये में कब्जे के हिसाब से आपको एक स्टाम्प लिख के दे देते थे, उसके ऊपर आपका कब्जा हो जाता था, परंतु उससे आपकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती। अब जो यहाँ पे आपकी जमीनों का मूल्य कहीं पे 10,000 है, कहीं 12,000 है, कहीं 20,000 है। अभी एक मकान इधर पड़ोस में आपके बिका था राजस्थानियों का, वो 18 लाख का बिका था। तो आपके लिए बाकी सब मुद्दे बहुत छोटे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आपका जो है, आपके जो घर है इनकी रजिस्ट्री है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? आपको आज तक आगे कभी किसी ने इसकी बात की? ये खुर्दे तो बहुत छोटी चीज होते हैं, समझे आप? तो सबसे पहले जो हम प्रयत्न करेंगे भी किसी तरह जो आपके मकान है इनकी रजिस्ट्री हो जाए, बहुत बढ़िया, या इनका आपके हाउस टैक्स के असेसमेंट रजिस्टर के अंदर नाम चढ़ जाए। नहीं तो आपको आने वाले समय रोजगार यहाँ नहीं, रोजगार उधर भी ऐसे ही है, उधर भी ऐसे ही है। जहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं वो आपसे भी ज्यादा बेरोजगार हैं। पढ़े लिखे को तो कुछ 6,000 7,000 की नौकरी नहीं मिलती। मेरी वाइफ ने यहाँ पड़ोस में एक स्कूल बना रखा है, मैं वहाँ क्यों करे बनानी है ना, वो देखो कह रही आप। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आपको आखिर में एक बार ये अवश्य कहूँगा कि आप रोजगार की बात करते हैं, किसी और की बात करते हैं। पिछले 50 वर्षों से यहाँ पे कुछ लोग अपनी वोट डाल रहे होंगे। आपके पड़ोस में एक शोरगिर बस्ती है, उस शोरगिर बस्ती को गोल्ड बैंक के पास से उठाया गया था 1972 के अंदर, 52 साल पहले। उनकी भी आज तक रजिस्ट्री नहीं हुई। ये आपके यहाँ पे राजपूतों को 120 घर, मैं आपको एक वायदा करता हूँ, आपके लिए पूरी लड़ाई लड़ूंगा। एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ और भी रहती है गर्मियों में भी, आपको पानी ना ठीक तरह नहीं मिलता। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? तो उसकी तो व्यवस्था बड़ी आसान है। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। राजेश ने कहा भी एक आपका नाम लिया, भी उन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया है। मैंने सोचा 10-20 लोग हैं, यहाँ तो आया सैकड़ों लोग थे। आपका धन्यवाद।